हाय, मैं शशि पांडे आप लोग को कुछ विशेष औरतों के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी नहीं रह गई है। एक औरत के ऊपर 100 सवाल खड़ा होता है। वो कितनी हालात, कितनी मजबूरी से अपनी जंग को जीतती है। जंग उसका उसका परिवार है, मायका से लेके ससुराल, ससुराल के बाद बच्चे, ससुराल के बाद बच्चे औलाद अच्छे हैं तो माँ की ज़िंदगी अच्छी है, औलाद अच्छे नहीं हैं तो माँ की ज़िंदगी झंड है। झंड नहीं, नरक है। उनका सांस लेना वो औलाद जीने नहीं देते हैं धरती पे। माँ बाप जब शादी कर देते हैं लड़की की तो उसी समय उसको पराया संपत्ति समझे, तुम पराई हो। माँ बाप ने ये परस्ता, ये जो हमारे देश में जो संविधान है लड़कियों के प्रति, 9 महीना पेट में रखेंगे, पालेंगे पोसेंगे, जवान करेंगे, फिर शादी माँ बाप करेंगे। शादी करते करते तुम पराई धन हो। तुम क्या हो? पराई धन हो। बेटी ससुराल जाना, सिर नवा के अपनी ज़िंदगी को बिताना। अब वहीं तुम्हारा मरण जीवन है। हमारे यहाँ से तुम्हारी डोली उठ के जा रही है, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी अर्थी जाएगी। हमारी पगड़ी की लाज रखना। ये हमारे माँ बाप अपने लड़कियों को बोलते हैं, पुत्रों को नहीं, क्योंकि उनका वो जब बेटा पैदा करते हैं तो उनकी बेटा अचल संपत्ति है, धरोहर। अचल क्या है? अचल संपत्ति। थोड़ा आप लोग गौर कीजिए। पति अच्छा है, सास ससुर अच्छा है तो उन लड़की की ज़िंदगी अच्छे से बीत जाएगी। यदि 100% में से मान कर चलो कि 75% उसका पति खराब है तो भी वो खिसी पिटी ज़िंदगी को जी लेगी। जब अपने माँ बाप से कहेगी तो माँ बाप के यहाँ कहेंगे, बेटा थोड़ा झेल ले दुख, क्योंकि वही तुम्हारी घर है। सास ससुर बोलेंगे, अरे पता ना कैसी है, मेरे घर को आकर बर्बाद कर दी। इसके माँ बाप कैसे हैं और पता नहीं कैसी है। पति कहेगा, यहाँ तेरा क्या है? क्या जानते हैं आप क्या बोलेगा? यहाँ तेरा क्या है? एक चुटकी भर सिंदूर एक औरत की जिंदगी को संवार दे या बिगाड़ दे। लाल 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 सिंदूर एक औरत की जिंदगी को वहीं संवार दे या बिगाड़ दे। अब उसकी जिंदगी दो राहें पर रहती है, या पढ़ी लिखी है तो मेहनत करके कमाएगी, जब कमाने निकलेगी तो 100 सवाल तो घर से झेल ही रही है। माँ बाप तो से कोई लेना देना है नहीं, थोड़ा बहुत अच्छे हैं तो सपोर्ट कर देंगे, ज़्यादा उनको मोहब्बत आएगी तो 1-2 महीना 5 महीना अपने घर ला कर रख देंगे, फिर ससुराल उसको विदा कर देंगे। फिर उसको वहीं जाना है। कहाँ जाना है? ससुराल। ससुराल, ससुराल का मतलब ही दबोच के रखना। ठीक, तो फिर अब ताने बाने किसकी सुनेगी? बाहरी लोगों की। जो समाज
कहते हैं ये हमारा समाज है, हमारी इज्जत है, हमारी पगड़ी है। अरे इज्जत तो तुम्हारी बेटी की धज्जियाँ उड़ी रही है जिसको तुमने पैदा किया। बेटी तू पगड़ी रखना। पति कहेगा तू उससे बात की हंस के क्या बात है, मेरा तो मजाक बन गया, अब तुमको मैं घर में नहीं आने दूंगी, गेट आउट। चलो किसी तरह वो घर में रहने लगी। कुछ दिन के बाद वो माँ बन गई। औलाद यदि अच्छा है, आजकल के ज़माने में बेटी या बेटा में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। औलाद बेटी हो या बेटा, अगर औलाद सही है तब तो उनकी बुढ़ापा सही ढंग से बीत गई। यदि औलाद नकम्बा है तो उनकी ज़िंदगी और नरक है। उनकी सांसें क्या होती हैं, हर पल उनकी सांस, जो सांस हम लेते हैं, जो हम स्वतंत्र होकर धरती पर आते हैं, उनके इशारे पे चलेगी। उनकी ज़िंदगी एक औरत की ज़िंदगी है ही नहीं। उनकी अरमानें, उनकी खुशी, उनकी पहचान कुछ नहीं है। और औरत ही एक औलाद पैदा करती है, एक मर्द खड़ा करती है। औरत ही एक इतिहास रचती है। औरत ही एक इतिहास रचती है और वो उलझ के ही रह जाती है। और मेरी बात जिसको जिसको अच्छा लगी है तो ये वीडियो को आप लोग लाइक और फॉलो ज़्यादा शेयर करिए। अब क्या हो गया, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, माँ बाप के पास यदि प्रॉपर्टी है तब तो ठीक है, वो भी ज़िंदगी ठीक है नहीं। जब एक माँ 9 महीने ढोकर अपने दूध पिलाकर बच्चे को सुख में रखकर उसकी गीली जगह को सूखा करके अपने गीले में सोई, अपने खून का दूध बनाकर पिलाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाई, तब उस औलाद से उम्मीद रखी कि ये मेरे औलाद के सहारे हम जी लेंगे। पति भले नकम्मा है तो क्या हुआ, पति भले क्या हुआ, पति भले नकम्मा है परिवार, ये मेरा औलाद है, ये मेरी लड़की है या लड़का है, मैं इसके ही सहारे जी लूँगी। यदि वो बच्चा सही है तब तो माँ का सेवा कर दिया। यदि नकम्मा है तो कहेगा तुम क्या मेरे लिए की हो, आज तक मुझे दी क्या है तू अपने विषय में सोच, हम तेरा बोझा नहीं उठा पाएंगे। माँ कभी नहीं कहती कि हम तुझको नहीं झेल पाएंगे। वो संबोधित करती है, वो उम्मीद जगाती, कोई ना सब ठीक हो जाएगा, हम करेंगे ना। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो उसकी उम्मीदें कभी अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ती है, बच्चों को उम्मीद देती है। बच्चे क्या कहते हैं, तुझे कौन 2 वक्त की रोटी देगा। तो एक औरत की ज़िंदगी हम इतनी उलझी हुई है, एकदम उलझी हुई है। और मेरी वीडियो, मेरी ये शब्दें आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा वायरल कीजिए। हर एक लोग औरत के पास पहुंचाइए और मेरी हर एक शब्द पर गौर से देखिए और सोचिए, समझिए और वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए कृपा कीजिए। एक औरत की ज़िंदगी नहीं है। औरत ही पुरुष को पैदा करके इस धरती पर लाती है, लेकिन वही पुरुष एक औरत की इज्जत नहीं कर पाता है।
औरत की इज्जत करना भूल जाता है। औलाद सही है तो बीवी का भी केयर करेगा, माँ का भी केयर करेगा। और जो औलाद अपने माँ का केयर नहीं किया, अपने माँ का कद्र नहीं किया, वो किसी का सगा नहीं है। नहीं अपने बीवी का, नहीं अपने औलाद का, नहीं समाज की। नमस्ते। मेरी बात अगर किसी को बुरा लगी हो, मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए सॉरी। और मैं यही कहूँगी कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाने की कृपा दृष्टि करिए। थैंक यू सो मच।